जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं नूरेश खुटे स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल नूरेश क्लासेस में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारा मैथ्स का पहला टॉपिक जो कि है परसेंटेज। तो मैं इसको YouTube में पूरा फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो प्लीज़ शेयर करिएगा। देखो हम इस टॉपिक को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस जाएंगे, ठीक है। अच्छा, शुरुआत करते हैं हम अपने पहला टॉपिक आज का परसेंटेज से। ठीक है, ये हमारा 3 से 4 क्लास जाएगा। परसेंटेज जो टॉपिक है आपका वो, उसके बाद हम इसको हमारा जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। पहले परसेंटेज, उसके बाद एवरेज, इस टाइप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो आज का पहला टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। सबसे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपके सामने जैसा भी परिस्थिति हो, आपको अपना हार नहीं मानना है। आप सिर्फ मेहनत करते जाइए, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बस आप कभी हार मत मानना और मेहनत करते रहना, ठीक। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है आप मेरे को बताएंगे। ये जो होता है परसेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रतिशत। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका। देखो, ये अपने नाम से ही क्लियर है, प्रतिशत। शत मतलब क्या होता है, 100। उसी प्रकार इंग्लिश में क्या होता है, पर मतलब प्रत्येक। सेंट मतलब क्या होता है, 100। मतलब प्रति 100 में किसी संख्या का वैल्यू, किसी संख्या का जो वैल्यू, जो मान आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। ठीक, जैसे कि मैं बोलता हूं x प्रतिशत, तो ये क्या हो जाएगा, x बटा 100। तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, x का प्रति 100 में वैल्यू। ठीक, ये हो गया इसका शाब्दिक अर्थ, मतलब x का प्रति 100 में वैल्यू। ठीक। अच्छा, जब भी हम किसी संख्या का परसेंट निकालते हैं, ठीक है, तो साथ में 100% आता है, ठीक है। अच्छा, साथ में हम 100% ही क्यों लिखते हैं, देखो। अच्छा, परसेंट का वैल्यू कितना होता है, परसेंट का मान कितना होता है, 1/100। तो जब हम किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100% क्यों लिखते हैं हम हमेशा, क्योंकि ये हो गया 100। अब परसेंट का वैल्यू कितना होता है, 1/100। तो ये 100 से ये 100 कैंसल, क्या बचा, 1। इसलिए हम जब भी किसी संख्या का वैल्यू परसेंट में निकालना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 100% से। क्लियर, ये हो गया आपका बेसिक, ठीक है। अच्छा, आपको इसमें एक नोट बना के लिख लेना है। नोट बना के क्या लिखेंगे, आ, जिस किसी भी संख्या के साथ, जिस किसी भी संख्या के साथ का हो गया, की हो गया, या फिर से, ये जो रहेगा, जिस किसी भी संख्या के साथ का, की या फिर से लिखा रहेगा, या से लिखा रहेगा, वो जो संख्या रहेगा, वो जो वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, हर रहेगा। वो वैल्यू हमेशा हर रहेगा, मतलब जो बटा के नीचे जो लिखाएगा वो रहेगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट ये आप ये ना हमेशा याद रखना कि जिस भी संख्या के साथ का, की या फिर से लिखा होगा, मतलब कोई भी संख्या, कोई वैल्यू है, उसके आगे या फिर उसके साथ का, की या फिर से लिखा रहेगा, तो वो जो संख्या रहेगा वो हमेशा हर वाला संख्या रहेगा। ठीक, तो क्लियर, आप यहां तक का क्लियर। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, इसको और बेसिक क्लियर करा देता हूं आपको। तो इसमें क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अच्छा, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, पहला क्या बोला है यहाँ पे, 25%। मैंने क्या बोला, प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है, 1/100। तो जब मैं इस प्रतिशत को हटाऊंगा, ये जब प्रतिशत को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, गुणित 1/100 ये होगा। ठीक,
कटा दो 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो 25% को हम क्या करेंगे, इसको भिन्न बदलेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 1/4। ठीक, मतलब 25% का भिन्न में वैल्यू कितना हो गया, 1/4। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब अगला क्या है, 10% को भिन्न बदलना है हमको। अच्छा, तो 10% है, तो परसेंट को जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणित 1/100। ये जीरो से ये जीरो कैंसल, क्या आएगा आपका 1/10। क्लियर। उसी प्रकार क्या है, 981%, 981%। तो जब प्रतिशत हटेगा तो क्या हो जाएगा, 981 बटा क्या हो जाएगा आपका 100। अच्छा, बटा 100 है, मतलब क्या हो जाएगा, दो संख्या बाद जीरो, मतलब दो संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 9.81 ये आएगा आपका आंसर। या तो आप इसको 981/100 कर दो, या फिर इसको आप कर दो 9.81। क्लियर। अगला क्या है, 50%। तो क्या हो जाएगा, ये 50 बेसिक क्लियर हो यहाँ पे आपको। और परसेंट जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, बटा 100। तो क्या होगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। क्या आ गया आपका 50% का भिन्न वैल्यू, 1/2, 135%। तो जब परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, बटा 100। तो या तो आप इसको 135/100 लिख दो, या फिर बटा 100 है तो दो संख्या बाद दशमलव, मतलब 1.35। क्लियर। अच्छा, 75% मतलब 75% मतलब 75 और बटा क्या हो जाएगा आपका 100। क्लियर यहां तक के। अच्छा, अब क्या होगा, ये कटा तो 25 थी 75, 25 चौक 100, मतलब क्या आ गया आपका ये वैल्यू 3/4। मतलब 75% को हम फ्रैक्शन मतलब भिन्न में कैसे लिखेंगे, 3/4। क्लियर यहां तक के। अच्छा, अभी हमने देखा प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना रहता है। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला, जब भी किसी संख्या को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हमेशा किससे गुणा करते हैं, 100% से। अच्छा, तो ये 1/4 है, इसको हमारा हमको क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 गुणित 100%। क्लियर यहां तक का। ठीक, कटा दो इसको, 4 एकम 4, ये हो गया 25। मतलब 1/4 क्या हो जाएगा हमारा, 25%। क्लियर। अच्छा, 3/8 है। अब आप ही बताओ मेरे को, अब मुझको इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, गुणित करूंगा 100% से। कटा दो इसको, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25 चौक 100। क्या हो गया आपका ये 75/2। कटा दो आपको, 2 3 6, 2 7 14, और ये हो जाएगा 5। मतलब हो जाएगा आपका ये 37.5%। क्लियर। अगला क्या बोलता है, 1/8 जो है उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो क्या गुणा करेंगे हम, इंटू 100% से। 4 दूनी 8, और ये आपका क्या होगा 25 चौक 100। तो 25/2 मतलब क्या हो जाएगा, फिर ये 2, और ये आपका 12.5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1/8 को हम कैसे लिखेंगे प्रतिशत में, 12.5%। क्लियर यहां तक के। अगला क्या बोलता है, 1/10 को हमको किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। तो ये हो गया 1/10 इंटू, प्रतिशत में हमको कन्वर्ट करना है, प्रतिशत निकालना है, तो इंटू 100%। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या बचा ऊपर में 10%। मतलब 1/10 का प्रतिशत में क्या हो जाएगा, 10%। अच्छा, 1/11 को क्या कैसे हम करेंगे, 1/11 गुणित 100%। क्या हो जाएगा आपका ये 11 निया 99। अच्छा, 11 निया 99 बचा कितना, 1/11। तो क्या हो जाएगा आपका ये 9 सही 1/11%। ठीक। बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर ये 9 सही 1/11 कैसे लिख दिए हम। अच्छा, ये कैसे होता है, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, 100 को 11 से मैंने डिवाइड किया। ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा ये, तो आप बोलोगे सर ये 9 बार जा रहा है, 11 निया 99 हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, 99 मेरा पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे बचा कितना मेरे पास, 1। तो जो वो बचे रहेगा, जो शेष फल रहेगा वो हमारा आएगा ऊपर 1। फिर बटा हम क्या करेंगे, हमने जिससे भाग दिया है, हमने किससे भाग दिया यहाँ पे 11, तो हमने जिससे भाग दिया है वो हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा।
क्लियर? तो क्या हो जाएगा, 9 सही 1/11, ये आ गया हमारा। ठीक, मतलब 1/11 हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 9 सही 1/11%। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, 1/20, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 100%। 20×5 100, मतलब क्या हो जाएगा आपका ये 5%। क्लियर? ठीक, समझ में आया बेसिक आपको? मतलब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना और प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना। ठीक है, चलते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हम इस टॉपिक को पूरा टाइप वाइज करेंगे, मतलब टाइप 1 के क्वेश्चन, टाइप 2 के क्वेश्चन, इसी प्रकार के इस टॉपिक से आपका जितना भी क्वेश्चंस बनेंगे हम उसको टाइप वाइज यहाँ पे देखेंगे। ठीक, क्लियर यहाँ तक की? चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 400 ग्राम 4 किलो का कितने प्रतिशत है? अच्छा, मैंने आपको नोट में क्या लिखाया था, देखो यहाँ पे, किसी भी संख्या के साथ का, की या फिर से, मतलब किसी भी संख्या के साथ या फिर उसके आगे का, की, से लिखा होगा, वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, हर रहता है, बताया था मैंने। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, 400 ग्राम 4 किलो का, देखो ये का मिल गया आपको यहाँ पे का, और ये किसके साथ लिखा है आपका, 4 किलो के साथ लिखा है, मतलब ये जो 4 किलो है, 4 किलो है वो मेरा हर वाला वैल्यू हो गया। ठीक है, अब जब ये मेरा हर वाला वैल्यू हो गया तो मेरा अंश क्या होगा, अब मेरे पास अंश कौन सा बचेगा, ये जो 400 ग्राम है वो मेरा किस में आ जाएगा, अंश में, मतलब ये हो गया मेरा 400 ग्राम। ठीक है, मतलब जिस भी संख्या के साथ का, की या फिर से लिखा रहेगा वो हमेशा हर वाला वैल्यू रहेगा, और जो दूसरा वैल्यू जो डाटा में गिवन रहेगा वो ऑटोमेटिक आपका क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे को चूंकि यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, तो मैंने बताया ना आपको, जब प्रतिशत आपको निकालना हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 100% का गुणा हो जाता है। क्लियर? ठीक, एकदम बेसिक्स आपको मैं समझा रहा हूं ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, जिस भी संख्या के साथ का, की या फिर से रहेगा वो आपका कौन सा वैल्यू रहेगा, हर वाला वैल्यू रहेगा। तो देखो यहाँ पे जो का लिखा है वो 4 किलो के साथ लिखा है ना, 4 किलो का बोला है, मतलब ये जो 4 किलो है वो मेरा क्या हो जाएगा, हर वाला वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन मेरे को दो डाटा गिवन रहेगा, तो मेरे जो एक डाटा है 4 किलो वाला वो तो मेरा बन गया हर, अब बचा कौन सा डाटा, 400 ग्राम वाला, तो 400 ग्राम वाला जो मेरा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। ठीक है, तो 400 ग्राम मेरा हर अंश में आ जाएगा बटा 4 किलो। चूंकि मेरे को प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100% का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा। देखो जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट हमेशा आप ध्यान में रखना, यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा पहला वाला जो ऊपर का यूनिट है वो 400 ग्राम है, बट नीचे वाला क्या है, केजी है, तो मैं क्या करूंगा, केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ऊपर वाला कितना हो गया, 400 ग्राम, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका 4 गुणित एक, 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, तो गुणित 1000 ग्राम। अब देखो मेरा दोनों यूनिट सेम हो गया। ठीक है, इंटू 100%। अच्छा, अब कटा देते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक, यहाँ पे का 1 जीरो, यहाँ पे का 1 जीरो, क्या बचा यहाँ पे आपका 40/4, कितना बार जाएगा आपका, ये 10 बार, तो मेरा आंसर कितना आया, 10%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? आगे और चलते हैं, आपको तो अगर कुछ डाउट बचा होगा तो अगले क्वेश्चन में वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या बोलता है, 500 ml 25 लीटर का कितने प्रतिशत होगा। ठीक, बेसिक फॉलो करो, मैंने क्या बोला, जिसके साथ का, की या फिर से लिखा होगा। देखो यहाँ पे का किसके साथ लिखा है, 25 लीटर, तो ये जो 25 लीटर है वो मेरा हर वाला वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हर बन गया, तो अंश मेरा कौन सा बनेगा, तो बनेगा मेरा 500 ml, तो ये हो गया 500 ml। मैं आपको एकदम बेसिक समझा रहा हूं। ठीक है, इंटू प्रतिशत निकालना है तो गुणा किससे कर लेंगे हम, प्रतिशत से, मतलब इंटू 100%। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला किस में है, एमएल में है, मिलीलीटर में है,
और नीचे वाला किस में है, लीटर में है। तो मेरे जो मिलीलीटर मतलब लीटर है उसको भी मैं एमएल में कन्वर्ट कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा, 25 गुणित 1 लीटर में कितना एमएल, आप बोलेंगे 1000 ml, तो इंटू 1000 ml। चूंकि मुझे प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा 100% का करूंगा मैं। क्लियर, घटा दो इसको, 500 एकम 500, ये किससे 500 दूनी 1000, ये कितना हो जाएगा आपका 50 बार में कट जाएगा। क्या बचा आपके पास यहाँ पे, 50/25%, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, क्या है आपका आंसर 2%। 2% आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई डाउट। बेसिक फॉलो करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस आप ये चीज समझ लीजिए, जिस भी संख्या के साथ का, की या से लिखा रहेगा वो वैल्यू हमेशा हर वाला वैल्यू रहेगा। चूंकि यहाँ पे 25 लीटर का बोला है, तो जो 25 लीटर है वो मेरा हर वाला वैल्यू हो गया। तो जो 500 ml है वो मेरा अंश वाला वैल्यू हो जाएगा। तो 500 ml बटा 25 लीटर। चूंकि मुझे प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा किससे करेंगे, 100% से। ठीक है, मैंने क्या बोला, आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसका यूनिट जो है हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला ml में है और नीचे वाला क्या है, लीटर में है, तो मैं लीटर को भी मिलीलीटर में चेंज कर दूंगा। तो 1 लीटर का कितना मान होता है ml में, 1 लीटर बराबर 1000 ml। ठीक है, इसलिए मैंने क्या गुणा कर दिया, 25 गुणित 1000। ठीक है, तो दोनों का यूनिट किस में आ गया, ml में आ गया। उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिए, जो कटेगा कटा लीजिए, फाइनल आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे, 2%। क्लियर यहां तक के। चले अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 125 रुपए का कितने प्रतिशत 125 पैसे हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ अंश में कौन सा आएगा, हर में कौन सा आएगा, आप कमेंट करके बताइए मेरे को। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या 125 रुपए का बोला है, तो ये जो का वाला है वो मेरा हर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 125 रुपए मेरा किस में आ जाएगा, हर में। 125 रुपए का कितने प्रतिशत 125 पैसे हैं, तो जो 125 पैसा है वो मेरा कौन सा हो जाएगा, अंश वाला वैल्यू हो जाएगा, इंटू 100%। ठीक है, अब देखो मेरा यहाँ पे यूनिट सेम है क्या, देखो बहुत लोग क्या गलती करते हैं, ऊपर भी 125 दिख रहा है, नीचे भी 125 दिख रहा है, कटा देंगे दोनों को, इंटू 100% है तो उसका आंसर ले आएंगे 100। बट ये गलत है, देखो हमारा यूनिट जो है वो सेम नहीं है। ऊपर वाला जो है वो किस में है, पैसा में है, नीचे वाला किस में है, रुपए में है। तो हमको यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 125 पैसा, और नीचे वाला को रुपए को भी हम पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 125 रुपए को जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसे में, तो 1 रुपया कितना होता है, 100 पैसा, तो इंटू 100 पैसा। अब देखो दोनों यूनिट सेम हो गया मेरा, ऊपर वाला भी पैसा और नीचे वाला भी पैसा हो गया मेरा, इंटू 100%। कटा दो इसको, ये 125 से ये 125 कैंसल, और ये 100 से ये 100 कैंसल, क्या बचा आपके पास, 1%। भाई सब कट गया पूरा, क्या आपका आंसर आएगा, 1% आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, चौथा क्वेश्चन, 72 8 का कितने प्रतिशत है। अब आपको समझ में आ गया होगा, करना क्या है, देखो जिसके साथ का लिखा है वो है मेरा हर वाला वैल्यू, मतलब नीचे क्या आ जाएगा 8, ऊपर क्या आ जाएगा 72। चूंकि मुझे प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100%। क्या हो जाएगा, ये 8 एकम 8, 8 निया 72, क्या बचा 9 गुणित 100, तो क्या हो जाएगा ये 900। 900 प्रतिशत आएगा मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5, 13 कितने प्रतिशत होता है 20 का। ठीक है, देखो आपको जो है सेंटेंस में घुमा के बोल सकते हैं, बट इसका जो मतलब रहेगा वो सेम ही रहेगा, बस आपको देखना है कि जो का है वो किसके साथ लिखा है। तो ये मेरा 20 के साथ लिखा है, तो ये 20 वाला जो वैल्यू है मेरा हर हो जाएगा, और जो 13 जो बचा है वो मेरा अंश हो जाएगा, इंटू 100%।
ये हो जाएगा 20 पंचे 100, क्या बचा आपका 13 गुणित 5%, क्या हो जाएगा 13 पंचे 65% आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6, 0.03 का 5%, ठीक है, 0.05 का कितने प्रतिशत है। देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे का वाला जो वैल्यू है वो 2 बार आया है, मतलब यहाँ भी एक बार का बोला है और यहाँ भी एक बार का बोला है ना। बट आप याद रखना यहाँ पे क्या बोले 0.03 का 5%, मतलब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 0.03 का आप 5% निकालेंगे, ठीक है, उसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसका आपको 0.05 बोल निकालना है। मतलब मान लो मेरे को 0.03 का जो 5% है उसका वैल्यू मेरा आ गया कितना, x। अब आपको क्या बोला है यहाँ पे, मतलब देखो पहले क्या बोला है 0.03 का 5%, मैंने क्या बोला, मान लो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू x आएगा, ठीक है, तो ये मैंने मान लिया x है इसका। तो अब आगे बढ़ो, क्या हो जाएगा ये x 0.05 का कितने प्रतिशत है, यही आएगा ना। अब भाई अभी ये मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, x 0.05 का कितने प्रतिशत है, यही हो गया ना मेरा क्वेश्चन। अब तो सेम करना है आपको, क्या करना है, x ऊपर आ जाएगा और का किसके साथ लिखा है, 0.05 का बोला है, इंटू 100%, ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना हम, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं करना है, मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है। आपको एक्चुअल में करना क्या है यहाँ पे, यहां तक समझ गए ना, क्लियर जो मैं समझाना चाह रहा था आपको, कि यहाँ पे जो 2 बार का लिखा है उससे आप कंफ्यूज मत होना, आप बस बेसिक जो मैं आपको बताया हूं उसी को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये क्या बोला है, देखो 0.03 का 5%, मैंने क्या बोला था, परसेंट मतलब क्या हो जाता है, गुणित 1/100 हो जाता है जब परसेंट हटाते हैं तो जब ये वाला जो परसेंट है, ठीक है, इसको जब मैं हटाऊंगा तो बटा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ये वाला वैल्यू 0.03 का 5%, ठीक है, ये हो गया। मैंने क्या बोला था, मान लो ये है x, ठीक है, तो हम लोग कैसे किए थे इसको, x बटा 0.05 इंटू 100% ऐसा किए थे। अब देखो मेरे x का वैल्यू तो ये आ गया, ये आ गया, है ना, क्या हो गया ये 0.03 इंटू 5/100, ये तो मेरा ये x वाला वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसको नीचे वाला पे एसिड लिख दो आप इसको, तो क्या हो जाएगा ये 0.05, भाई क्योंकि 0.05 का कुछ है ना, तो बटा 0.05 इंटू 100%, ये होगा आपका, ठीक है। समझ गए यहां तक मैं आपको जो समझाना चाह रहा था, एक बार फिर आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें 2 बार का लिखा है तो हम कैसे करेंगे करके, आप कुछ मत करना इसमें। देखो 0.03 का 5% बोला है ना, तो सीधा आप कैलकुलेट करना, कुछ मत करना। कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, 0.03 का मतलब क्या होता है, गुणा, ये हो गया 5% बोला है ना, जब हम परसेंट हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो 0.05 का कितने प्रतिशत है बोला है, तो मैंने क्या बोला, जिसके साथ का लिखा रहेगा, ये वाला जो का लिखा रहेगा वो हर वाला वैल्यू रहता है, तो इसका हर में ही ये भी वाला, मतलब 0.05 ये जो है हर में आ जाएगा, क्योंकि मुझे प्रतिशत निकालना है, तो इंटू 100%। क्लियर, कटा दो ये 100 से, ये 100 कैंसल। देखो यहाँ पे भी जीरो, मतलब पॉइंट के बाद 2 स्थान है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 स्थान है, इसलिए जो मेरा पॉइंट है वो हट जाएगा, ठीक है। वही जब पॉइंट के बाद सेम स्थान रहेगा, मतलब पॉइंट के बाद अगर दो डिजिट ऊपर भी है नीचे भी है, तो मेरे जो पॉइंट है वो हट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3 गुणित 5 और नीचे क्या बचा मेरा 5 बचा, ठीक है। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, क्या बचा आपका आंसर 3%, ठीक है। आंसर आपका क्या आ गया 3%। क्लियर, समझ में आया। एक बार इसको आपको और समझा देता हूँ, क्या इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको इसको कई बार समझा रहा हूँ, 3-4 बार समझा रहा हूँ इसको, ताकि आप भविष्य में कभी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत हो।
देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बोलता था, तेरा कितने प्रतिशत है 20 का, या फिर 72 8 का कितने प्रतिशत है आपसे ये बोलता था, ठीक है। बट अब इसमें देखो, पहले आपको जो पूछता उसमें आपको नॉर्मल पूछता था, ये जो 0.03 ये लिखता आपको 0.03 0.05 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। जो पहले क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ इतने ही हम लोग पढ़ते थे। बट अब क्या हो गया है यहाँ पे 0.03 का 5%, मतलब ये जो आपका जो अंश है 0.03 उसका 5% आपको निकालना है। तो उसका 5% क्या हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 5/100, ये हो गया। अब हर तो आपका नॉर्मल जो है वही रहेगा, देखो ना 0.05 का, तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 100। बाकी आपको मैं कैलकुलेट करा दिया हूं, ठीक। अच्छा, आपको तब भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आपको एक और तरीका है एकदम शॉर्ट में समझने का। अगर आपको दो बार का दिखे तो हर में कौन सा वैल्यू रहेगा, जिसके आगे और कुछ मत लिखा रहे, मतलब 0.05 का बस लिखा है, इसके आगे कोई और डाटा नहीं दिया है, तो जो जिसके आगे कुछ और मत लिखा हो वो ही मेरा क्या रहेगा, हर वाला वैल्यू रहेगा, ये वाला। और जिस का के आगे कुछ और डाटा लिखा रहे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 0.03 का 5%, तो ये मेरा क्या हो रहेगा, अंश वाला वैल्यू। 0.03 का 5%, ये मेरा कौन सा रहेगा, अंश वाला वैल्यू, ठीक, इंटू 100%। क्लियर, कर दो इसको सॉल्व। 0.03, देखो का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, गुणा। अब 5% मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा 0.05, और चूंकि ये वाला परसेंट है यहाँ पे का, इसको मैंने हटा के जब किया तो क्या हो जाएगा, ये बटा 100 हो जाएगा, इंटू 100%। ये 100 से ये 100 कैंसल, पॉइंट के बाद दो स्थान तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, ये वाला 5 और ऊपर वाला 5, तो ये वाला 5 कैंसिल, ये वाला 5 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 3। तो ये जो 3 है वही आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, 0.05 का 0.02 कितना प्रतिशत है। सेम पहले जो हम लोग क्वेश्चन करते थे सेम, जिसके साथ का लिखा है वो मेरा हर वाला वैल्यू हो जाएगा 0.05। अंश में कौन सा आएगा आपका 0.02 इंटू 100%। देखो यहाँ पे जो पॉइंट है उसके बाद यहाँ भी दो स्थान है, यहाँ भी दो स्थान है, तो ये जो पॉइंट है वो मेरा हट जाएगा, ठीक है। क्या बचा मेरा 2/5 गुणित 100%, कटा दो इसको, ठीक है। क्या बचा आपका 2 गुणित 20%, मतलब 40% आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 8वां, 0.025 बराबर है। अच्छा, क्या बराबर है पूछा, देखो यहाँ पे परसेंट लिखा है, मतलब ऑप्शंस देखो ना सब परसेंट परसेंट में है, मतलब क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है 0.025 कितने प्रतिशत के बराबर है, ये आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको परसेंट निकालना रहे तो आप किससे गुणा करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। क्लियर, देखो जब भी हम किसी संख्या को 100 से गुणा करते हैं तो देखो ये जो पॉइंट है वो दो स्थान खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दो स्थान खिसक के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। तो क्या होगा आपका, ये 2.5% आएगा आपका आंसर, ठीक है। मतलब देखो हम जिससे गुणा करते हैं पॉइंट वाले को, जैसे हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो 1 स्थान खसक जाएगा। हम जब 100 से गुणा करेंगे तो दो स्थान खिसकेगा, 1000 से गुणा करेंगे तो 3 स्थान मतलब खिसकेगा। मतलब गुणित हम लोग अगर करते हैं तो जितना जीरो रहेगा, मतलब 100 में दो जीरो है तो दो स्थान खिसकेगा, 10 में एक जीरो है तो एक स्थान खिसकेगा, 1000 में 3 जीरो है तो 3 स्थान खिसकेगा। क्लियर यहाँ तक का, तो आपका कौन सा आंसर सही है यहाँ पे 2.5%, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 1/3 का कितने प्रतिशत 2/3 है। अच्छा, अब वो बताओ मेरे को हर में कौन सा वैल्यू आएगा। आप बोलोगे सर 1/3 का बोला है, तो का वाला हर में आएगा, मतलब 1/3 जो है मेरा हर में आएगा। ऊपर कौन सा आएगा मेरा 3/3, मतलब सॉरी 2/3 इंटू 100%। अब क्या हो जाएगा ये 2/3, और इसको जब मैं गुणा करूंगा
तो देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये 2/3 ऐसा है और गुणित क्या है 1/3 ऐसा है। तो ये कैसे हो जाएगा ये, अब भाई जब हर का भी हर होता है मतलब ये हर है और इसके भी हर हो गया ये वाला ये, तो ये जो हर का हर होता है वो किस में आ जाता है आपका अंश में आ जाता है। तो ये पलट जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो बटा 3 था नीचे में वो ऊपर आ जाएगा, ये वाला जो 3 है, ये वाला जो 3 है आपका वो ऊपर आ जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। तो ये 3 से ये 3 कैंसल, तो 2 गुणित 100 मतलब 200% आया आपका आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत 0.275 के बराबर है। अच्छा, मतलब फिर मुझे प्रतिशत निकालना है यहाँ पे किसका, 0.275 का। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा किससे करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। देखो गुणित 100 है मतलब 2 जीरो मतलब 2 संख्या बाद दशमलव लगेगा, तो क्या हो जाएगा ये 27.5, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका 27.5%। ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो तो गुणा क्या किससे करेंगे हम, 100% से। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। देखो मैंने आपको बेसिक सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको मैंने यही कराया था, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये क्वेश्चन आपके व्यापम में बहुत पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो क्या बोला था मैंने आपको, 3/16 जो भिन्न दे दिया है आपको, क्योंकि आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुणा किससे हो जाएगा 100% से। 4 से कटा दो इसको, 4 चौक 16, ये किससे कटेगा 25 बार में, ठीक है, क्या हो जाएगा 25 तिया 75, 75/4 कटा दो इसको, किससे कटेगा आपका ये 4 एकम 4, ये 3 35, 4 अट्ठे 32 दशमलव 32 3 38 4 कितना 7 चौक 28, 18.7, एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी 18.75%। ये आपका आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो ये बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहले करवाया था कि भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, जो भी भिन्न दिया है तो उसको आप ऐसे लिख दीजिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा किससे करेंगे 100% से, बाकी कटा लीजिए जो कटेगा उसको। फाइनल आंसर आपका कितना आएगा 18.75% आएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग का जो टाइप 1 क्वेश्चन है वो खत्म होता है। अब चलते हैं हम अपना टाइप 2 क्वेश्चन की ओर। अच्छा, टाइप 2 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, एक व्यक्ति एक शर्ट एवं पैंट 371 रुपए में खरीदता है। यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है तो शर्ट की कीमत कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखो मुझे क्या बोला गया यहाँ पे, देखो एक व्यक्ति एक शर्ट एवं पैंट मतलब शर्ट प्लस पैंट, ठीक है, एक शर्ट और एक पैंट को 371 रुपए में खरीदता है। ठीक है, मतलब एक शर्ट और एक पैंट को 371 रुपए में खरीदता है। यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है तो शर्ट की कीमत कितनी है। अच्छा देखो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। यदि पैंट की कीमत, ठीक है, यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है, मतलब जो शर्ट का जो कीमत रहेगा, ठीक है, वो जो पैंट की कीमत से 12% अधिक रहेगा बोला गया है। तो ठीक है, देखो यहाँ पे शर्ट की कीमत ज्यादा है, किससे ज्यादा है, पैंट की कीमत से। तो आप एक चीज हमेशा याद रखना, हम जिस भी चीज को बेसिक मान के चलेंगे, मतलब जिसको हम बेस मान के चलेंगे, जैसे हम इसको यहाँ पे क्या बेस मानेंगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है, मतलब मुझे बेस किसका कीमत मानना पड़ेगा, शर्ट की कीमत बेस मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्योंकि मेरा जो बेस रहेगा, मान लो ये मेरा शर्ट है, शर्ट का जो कीमत मान लिया एक्स है, ठीक है, तो ये इस शर्ट की कीमत से जो पैंट का कीमत है वो ज्यादा है, तो ये शर्ट की कीमत से 12% ज्यादा है, मुझे निकालना है। ठीक है, तो हम जिसको भी बेस मानेंगे
ठीक है, उसको हम हमेशा क्या लेंगे, 100% लेंगे। ठीक है, तो मैं शर्ट की कीमत को कितना लेता हूँ, 100% ले लेता हूँ। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको कंपेयर करेगा कि मान लो नूरेश की सैलरी राहुल की सैलरी से 20% ज्यादा है। भाई नूरेश की सैलरी राहुल से ज्यादा है, तो मैं किसको बेस मानूंगा, राहुल की सैलरी को बेस मानूंगा, क्योंकि राहुल की सैलरी से ज्यादा है मेरा सैलरी। ठीक है, इसी प्रकार क्या बोला है, पैंट की कीमत जो है शर्ट की कीमत से ज्यादा है, तो मुझे बेस किसको मानना पड़ेगा, शर्ट की कीमत को बेस मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, अब जिस भी चीज को बेस मानेंगे उसको आप हमेशा 100% ही लेके चलना। तो मैं यहाँ पे बेस किसको मान रहा हूँ, शर्ट की कीमत को बेस मान रहा हूँ। तो मैं शर्ट किसको ले लिया, 100% ले लिया। देखो यहाँ पे आप इसको 10 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट मैं बोलूंगा आप इसको हमेशा क्या 100% लेके ही चलना, क्योंकि 100% आप जब लेके चलोगे तो जो 100 है उसका हमको परसेंट निकालना बहुत आसान होता है। जैसे 100 का आपको बोलेगा 10% निकालो, तो 100 का 10% 10 हो गया, 100 का 20% 20 हो गया, मतलब जितना आपको परसेंट बोलेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला है यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है, तो 12% अधिक है मतलब मुझे 12% पहले निकालना पड़ेगा। तो 100 का 12 कितना होता है, मतलब 100 का 12% कितना होता है, 12 ही होता है। तो जब शर्ट की कीमत 100% है, मान लिया मैं। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है। अब देखो मेरा शर्ट तो 100% मैंने ले लिया, अब इससे भी 12% अधिक है बोल रहा है। तो जब शर्ट 100 है तो मेरा पैंट कितना हो जाएगा आपका, 112%। क्लियर यहां तक की, देखो मैंने इसीलिए 100 मानने के लिए बोला था, क्योंकि देखो 12% अधिक है तो सीधा उसमें आप 12 ऐड कर दो। बोलता 50% अधिक है तो सीधा आप उसे 50 ऐड कर देते हैं। ठीक, इसीलिए हमेशा जो बेस वैल्यू रहेगा उसको आप हमेशा 100 मान के चलना। ठीक, तो शर्ट की कीमत मैंने मान लिया 100 और पैंट की कीमत मान लिया मैंने 112। ठीक है, 100 की इसका कितना है, 100% मान लिया, और पैंट कितना मान लिया, 112% मान लिया। ठीक है, देखो ये जब दोनों को मैं जब ऐड करूंगा तो दोनों का कीमत कितना है, 371 रुपए। तो मैं ये बोल सकता हूं जो ये 371 रुपए है वो शर्ट प्लस पैंट मतलब 100 प्लस 112, मतलब ये 212% का मेरा वैल्यू है। क्लियर यहां तक का, जो 371 रुपए है मेरा वो 212% का मान है। ठीक है, तो भाई कभी शर्ट को मैंने 100 मान लिया, पैंट को मैंने 112 मान लिया, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 212 आ रहे हैं, मतलब 371 मेरा 212 का वैल्यू है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, तो शर्ट की कीमत पूछा है, तो शर्ट की कीमत मैंने क्या माना है, देखो शर्ट की कीमत मैंने माना है 100%, तो जिसका आपको निकालना है उसका आप गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 100%। ठीक है, आप कटा दो इसको, 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, हाँ 4 पंचे 20 और हो जाएगा 4 तिया 12, हो जाएगा 25 बार में। क्या बचा आपके पास, 371 बटा 53 गुणित 25। अब ये किससे कटेगा, इकाई में एक है मतलब 7 7 से कटेगा क्या, ये 7 2 7 पंचे 35 35 2 37, हाँ 7 बार में कट जाएगा ये पूरा। तो क्या हो जाएगा, ये 53 एकम 53 और ये हो जाएगा 53 सत्ते। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 60 गुणित 25, 60 गुणित 25 मतलब 175 रुपए आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो शर्ट की कीमत कितनी है, ऑप्शन नंबर सी 175। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको पैंट की कीमत बोलता, तो पैंट की कीमत बोलता तो हम किससे गुणा करते हैं, हम इसको, तो हम इसको गुणा करते 112 से गुणा करते। ठीक है, चूंकि हमको यहाँ पे शर्ट का बोला था इसलिए हमने किससे गुणा किया, 100 से गुणा किया। क्लियर, एक और समझा दूं इस क्वेश्चन को आपको मैं, तो चलो एक और हम इसको समझ लेते हैं। देखो क्या बोला है, एक व्यक्ति एक शर्ट एवं पैंट मतलब शर्ट और एक पैंट को 371 रुपए में खरीदता है। पहला सेंटेंस से ये समझ में आया मेरे को। फिर क्या बोला है, यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से, देखो यहाँ पे शर्ट की कीमत से 12% अधिक है बोला है, तो मैंने क्या बोला, जिसको भी वो कंपेयर करेगा उसको आप 100 मान के चलना। तो यहाँ पे किसको बेस मानना पड़ेगा हमको, देखो क्वेश्चन बोल रहा है यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है,
तो भाई मुझे शर्ट को बेस मानना पड़ेगा, तभी तो मैं पैंट की कीमत को ले सकूंगा ना, क्योंकि भाई पैंट की कीमत ही शर्ट से ज्यादा है, इसलिए मैंने शर्ट को क्या माना, 100% माना। ठीक है। अब क्या बोला, यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है, मतलब अगर शर्ट मेरा 100 का है तो मेरा पैंट कितना का होगा, 112 का होगा। ठीक, यही आपका मतलब यहाँ पे। तो देखो मैंने शर्ट को कितना माना, 100%, और प्लस पैंट कितना माना, 112%। तो दोनों को मिला के मेरा कितना है, 371 रुपए, मतलब ये तो 212% है, इसी का मान मेरा 371 रुपए है। ठीक है। अब मुझे जो 371 है, वो मुझे पता चल गया कि ये 212% का मान है। मुझे निकालना क्या है, तो शर्ट की कीमत, और शर्ट की कीमत कितना है, हम लोग कितना मान के चल रहे हैं इसको, 100%, तो इंटू 100%। ठीक, गुणा कर लेना, कटा लेना, आपका आपका कितना, आपका आंसर आएगा 175 रुपए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस एक चीज याद रखना, आपको हमेशा बेस जो रहेगा डाटा, उसको हमेशा 100 मान के चलना है, क्योंकि 100 का हमको परसेंट निकालना बहुत इजी पड़ता है। ठीक, क्लियर यहां तक का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दो टेलर्स एक्स और वाई को उनके नियोक्ता ने कुल 550 रुपए प्रति सप्ताह प्रदान किए। यदि x की राशि y को प्रदान की गई राशि के 120% हो, तो y की राशि प्रति सप्ताह कितनी होगी। अच्छा, दो टेलर्स हैं x और y। ठीक है। उनके नियोक्ता मतलब मान के चलो उसके मालिक ने, ठीक है, उनके मालिक ने कुल 550 रुपए प्रति सप्ताह प्रदान किए, मतलब x और y को मिला के कितना दिया उन लोग को, 550 रुपए दिया गया दोनों को मिला के। ठीक है। अब देखो, यदि x की राशि y को प्रदान की गई राशि के 120% हो। अच्छा, मतलब x और y को मुझे डाटा दिया नहीं है, मतलब मुझे मानना पड़ेगा। अब मैं बेस किसको मानूं इसमें, x को मानूं या y को मानूं, मैं जिसको भी बेस मानूंगा उसको मैं 100% लेके चलूंगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, यदि x की राशि y को प्रदान की गई राशि के 120% हो, मतलब मुझे बेस किसको मानना पड़ेगा, अब यहाँ पे y को मानना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं x का कंपेयर कर रहा हूं वो y के बेसिस में कर रहा हूं। ठीक है। मतलब मैं y को कितना मान लूंगा, 100% मान लूंगा। अब मैं x को निकाल सकता हूं आराम से। क्या बोला है, यदि x की राशि y को प्रदान की गई राशि के 120% हो। अब देखो y मैंने मान लिया 100%। अब क्या बोले, जो x है वो y को प्रदान की गई राशि का 120% है, तो जब ये 100 है तो 100 का 120% कितना हो जाएगा, 120 ही होगा। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था हमेशा 100 मान के चलना, 100 का प्रतिशत निकालना बहुत आसान होता है। तो 100 का 120% कितना होगा, 120% होगा। ठीक है। तो मेरा y कितना हो गया, 100%, और x कितना हो गया, 120%। अच्छा, बहुत लोग क्या करेंगे, y को यहाँ पे 100 तो मान लिए, और x को क्या करेंगे, 120 उसमें ऐड कर देंगे, तो क्या कर देंगे, इसको 220 कर देंगे, जो कि आपका हो जाएगा गलत। क्यों, देखो यहाँ पे बोला है x की राशि y को प्रदान की गई राशि के 120% है। यहाँ यहाँ पे आपको 120% ज्यादा है नहीं बोला है। देखो पिछला क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है, इसीलिए मैंने 100 प्लस 12 112 किया था। बट यहाँ पे क्या बोला है, यदि x की राशि y को प्रदान की गई राशि के 120% हो, मतलब जो भी y का मान रहेगा उसका 120% बोला है। क्योंकि मैंने y कितना लिया है, 100%, तो 100 का 120% जो है वही x का जो है राशि रहेगा। तो 100 का 120% क्या हो जाएगा, 120 ही होगा, है ना भाई। देखो ये 100 है, 100 का 120% कितना होगा, 120% मतलब सॉरी, 120% कितना होगा, 100, 120 हो जाएगा, तो जब परसेंट हटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, बटा 100 हो जाएगा। देखो ये 100 का 120% कितना आया मेरा, 120 ही परसेंट आया। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था, जब भी आप किसी संख्या को बेस मानेंगे तो बेस वैल्यू हमेशा क्या लेके चलना, 100 लेके चलना, क्योंकि 100 का परसेंट निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है। तो y मेरा हो गया 100%, और x मेरा कितना हो गया आपका 120%। ठीक है। तो x मेरा कितना है 120%, प्लस y कितना है 100%, दोनों का मान कितना आया 550, कितना हो गया 220% टोटल।
तो टोटल जो 220% है उसी का मान मेरा है 550, मतलब ये 550 है, 550 वो मेरा 220% का मान है। ठीक है, तो 550 बट्टा 220%। अब मुझे निकालना किसका है देखो, तो y की राशि निकालना है, मतलब y की राशि मतलब 100% का मान निकालना है, तो इंटू 100% में गुणा कर दो, कटा दो यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 11 से कटा दो, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, ये 2 से कटा दो 50 बार में, क्या है आपका ये 5 गुणित 50, 5 पंचे 25, ये जीरो, 225 रुपया आया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? देखो मैं तो आपको ये समझाने के लिए इतना लंबा लंबा बता रहा हूं, आपको एग्जाम हॉल में ये सब नहीं करना है कैलकुलेशन, आपको सीधा मन में सॉल्व कर लेना है यहाँ पे। आप इसको कैसे करेंगे एग्जाम हॉल में बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपका टाइम बचे इसमें। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ गया पहले लाइन पढ़ के कि एक्स और वाई को उसके जो मालिक हैं वो 550 रुपए देता है, मतलब ये एक्स प्लस वाई दोनों का मिला के 550 रुपए है। ठीक है, फिर क्या बोला है, यदि एक्स की राशि वाई को प्रदान की गई राशि के 120% हो, तो जिसका कंपेयर कर रहा है, जिसके बिहाफ में कर रहा है, तो किसके बिहाफ में कर रहा है, यहाँ पे मैं बेस किसको मानूंगा, क्योंकि एक्स की राशि वाई को प्रदान की गई राशि के 120% है, तो मैं वाई को बेसिस मान के चलूंगा, तो जिसको बेस मानना है वहां पे आप इसको लिख दो 100। ठीक है, तो y के पास आप लिख देना 100। ठीक है, तो x क्या होगा, y को प्रदान की गई राशि के 120% हो, तो 100 का 120% कितना हो जाएगा आपका 120, तो x के पास लिख देना 120। अब देखो x प्लस वाई का मान कितना है 550, x कितना है 120, y कितना है 100, तो ये जो 550 है वो मेरा दोनों का वैल्यू है, मतलब 120 प्लस 100 मतलब 220 का मान है मेरा। ठीक है, ये मुझे निकालना किसका है उसको गुणा कर दो, मुझे निकालना है वाई का। देखो वाई कितना है हमारा 100, गुणा कर दो 100 से, कटा दो आपको, ये कटा दो, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, ये 50, तो 5 गुणित 50 कितना हो जाएगा आपको, 5 पंचे 25, जीरो। ये हो गया आपका एक लाइन में आंसर 250। ठीक, कुछ नहीं करना, वैसे आपको पिछला क्वेश्चन भी क्या करना था, पिछला क्वेश्चन को आप शॉर्ट में कैसे करते हैं इसको, देखो एग्जाम हॉल में ना टाइम कम पड़ जाता है, इसलिए आपको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करके चलना है, आपको एकदम लिख लिख कर नहीं आना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है कि एक शर्ट प्लस पैंट दोनों का कीमत कितना है, 371 रुपए है। फिर क्या बोला, यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है, तो मैं बेस किसको मानूंगा, शर्ट को मानूंगा भाई, क्योंकि पैंट की कीमत जो है शर्ट की कीमत से ज्यादा है, तो मैं शर्ट को बेस मानूंगा, मतलब शर्ट को मानूंगा मैं 100%। ठीक है, अब पैंट को कितना मानूंगा भाई, शर्ट की कीमत से 12% अधिक है, मतलब पैंट को मानूंगा मैं 112%। ठीक है, अब मुझे पता है ये जो 371 रुपए है वो मेरा शर्ट प्लस पैंट मतलब 112 प्लस 100 मतलब 212% का मान है मेरा ये। ठीक है, ये 212% का मान है। ठीक है, तो 371 बटा 212, अब जिसका निकालना है शर्ट का निकालना है, तो शर्ट कितना है मेरा 100%, तो 100 से गुणा कर दो। ठीक, इतना बस आपको करना था, कटा दो इसको आप, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, और ये हो जाएगा आपका 25, और ये हो जाएगा आपका 7 बार में, तो 25 सत्ते 175। क्लियर? बस आपको सीधा जो क्वेश्चन लिखा है वही वही पे आप सीधा सॉल्व करते जाना, पूरा आपको प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्टेप मार्किंग नहीं मिलने वाला। इसलिए मैथ्स का ये हमेशा रूल है, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, इससे क्या आपका टाइम बचेगा, जो आपको अदर क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने एक क्रिकेट में 200 रन बनाए। ठीक है, उन्होंने अपनी पारी के दौरान 20 चौके और 6 छक्के लगाए, उनके कितने प्रतिशत रन सीमाओं मतलब बाउंड्रीज द्वारा बने। अच्छा, क्या बोलता है, एक जो बल्लेबाज है, ठीक है, एक जो क्रिकेटर है, ये क्या है, टोटल कितना बनाया है, 200 रन बनाया है। ठीक है, फिर क्या बोला है, वो 20 चौका मारा है, 20 चौके और 6 छक्के लगाया है। फिर क्या बोला है, तो उनके कितने प्रतिशत रन सीमाओं द्वारा बनाए गए थे। अच्छा, मतलब वो बाउंड्रीज पे टोटल कितना परसेंट रन बनाया है 200 में से, तो देखो 20 चौका है, तो 20 चौका मतलब कितना रन, तो हो जाएगा 80 रन, और 6 छक्के मतलब कितना रन, मतलब हो जाएगा आपका 36 रन।
तो बाउंड्री से कितना बना लिया वो 80 प्लस 36 116, मतलब टोटल वो 116 रन क्या है वो बाउंड्री से बनाए हैं, है ना। तो बाउंड्री से कितना बनाया है 116। तो क्या बोले आपको क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने एक क्रिकेट मैच में 200 रन बनाए, ठीक है। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 20 चौके और 6 छक्के लगाए, तो पूछा गया है उनके कितने प्रतिशत रन बाउंड्रीज द्वारा बनाए हैं। तो देखो वो कितना बनाया है बाउंड्रीज से 116 रन बनाए हैं। अब 116 को ही पूछा है कि वो कितना प्रतिशत रन को जो है बाउंड्रीज से बनाए हैं। तो परसेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा 116 बटा 200 इंटू 100%। कटा दो इसको 100, ये हो जाएगा दो बार में, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 58%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 58%। ये होगा आपका आंसर। अब यहाँ पे आप ये मत पूछना कि सर हम ऊपर में किसको लिखेंगे नीचे में किसको लिखेंगे, 116 को हम नीचे लिखे हैं कि 200 को हम नीचे नीचे लिखे हैं। देखो जो टोटल रहेगा वो हमेशा हर में रहता है, तो टोटल कितना है 200, और बचा कितना 116, तो 116 किस में आ जाएगा हर में अंश में आ जाएगा इंटू 100%। जैसे आप 10th 12th दिए होगे, तो 10th कितना होता है 600 नंबर का। मान लो 600 में आपने कितना पाया था 500 नंबर पाया था, आपने कितना पाया 500 नंबर पाया है, और टोटल कितने का था वो, टोटल था वो मान लो 600 नंबर का था। तो आप परसेंट कैसे निकालते हो, आप परसेंट निकालते हो 500 बटा 600 गुणित 100 करके, है ना, ऐसे निकालते हो ना आप। तो आपने क्या किया बेसिकली यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है उसको आपने किस में लिखा है हर में, और जितना आपका प्राप्तांक है मतलब जितना आपने मतलब नंबर पाए हैं उसको आपने लिखते हैं अंश में। उसी प्रकार टोटल यहाँ कितना रन्स का है, टोटल रन्स कितने हैं 200 रन्स, 200 में से परसेंट किसका निकालना है 116 रन का, तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपका 116, ठीक। मतलब टोटल वाला जो रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा हर में, और जो दूसरा डाटा बचेगा वो आपका अंश में आ जाएगा। तो 116 बटा 100 इंटू 100%, ठीक है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, किसी स्कूल में भौतिकी किसी स्कूल में गणित भौतिकी एवं जीव विज्ञान में सीटों की संख्या 5:7:8 के अनुपात में है। इसे क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो नया अनुपात क्या होगा। देखो ये आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो आपका नॉर्मल रेशियो कितना दिया है 5:7:8 में दिया है, ठीक है। ये आपका मैथ्स का है, ये आपका फिजिक्स का है, ये आपका बायोलॉजी का है, ठीक है। क्या बोला है, किसी स्कूल में गणित भौतिकी एवं जीव विज्ञान में सीटों की संख्या 5:7:8 के अनुपात में है। इसे क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो ऑप्शन नया अनुपात पूछा गया है, कुछ नहीं करना। देखो ये जो 5 था वो मेरा पहले कितना का था 100 का मान था, अब क्या बोला इसको 40% बढ़ा देंगे, तो जब पहले 100 था तो अब 100 से कितना हो जाएगा 40% बढ़ के, पहले 100 था तो 100 का 40% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 100 का 40% मतलब 40, तो 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका 140, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 140 अनुपात। पहले फिजिक्स में कितना था रेशियो कितना था 7, ठीक है। ये जो 7 था वो मेरा 100 का मान था। भाई कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे नीचे परसेंट परसेंट लिख रहा हूँ कि मतलब जो 5 था पहले 100% का मान था, अब 140% का मान है, क्योंकि देखो ऊपर भी परसेंट है नीचे भी परसेंट है, तो ये जो परसेंट है और ये परसेंट है कट जाएगा, इसलिए मैं इन लोगों में परसेंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसी प्रकार जो 7 रेशियो था पहले 100% का मान था, अब उसको हम 50% बढ़ा देंगे, तो 100 को 50% बढ़ाएंगे मतलब कितना मान हो जाएगा 150 हो जाएगा ये वाला। उसी प्रकार जीव विज्ञान में कितना रेशियो था 8 का था, जो मेरा 8 था वो मेरा 100% का मान था, अब इसको मैं 75% बढ़ा दूंगा, तो 100 में 75% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा ये 100 से बढ़ के 175 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो रेशियो में जो जब सब में कॉमन होगा वही कटेगा, ठीक है। तो सब में जो जो कॉमन है उसको कटाते जाओ,
देखो यहाँ पे 100 कॉमन है सब में, बटा 100 बटा 100 बटा 100। क्लियर। अब किससे कटेगा ये? अब 5 से कटेगा, ये 5 ये हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 शून्य शून्य, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 पंचे 25। ठीक है। अब किससे कटेगा ये? फिर 5 से कटेगा क्या? इसको 7 से कटा देता हूं मैं। 7 दूनी 14, 7 शून्य शून्य, 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 पंचे 35। अब किससे कटेगा ये? ऐसा फिर 5 से कटा दो इसको। 5 एकम 5, 5 छक्को 30, 5 चौक 20। अच्छा क्या बचा मेरे पास? 4 बचा। इस वाले में कितना बचा? सिर्फ मेरे पास 4 बचा, ये वाला 4 रेशियो। अगले वाले में क्या बचा मेरा? बचा 6 इंटू 6। और इसमें क्या बचा मेरा? सब कट गया, क्या बचा मेरा? ये 8 इंटू 8। अच्छा फिर कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो नया रेशियो मेरा कितना है? 2:3:4। यही है मेरा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। आपको मैं ब्रॉस को अच्छे से समझा देता हूं। मेरा काम है आपको समझाना, चाहे आपको कितने बार भी समझाना पड़े, बस आपको अच्छे से समझ में आए। और देखो मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आप उसका बस प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है। व्यापम का जितना भी टाइप का क्वेश्चन आता है मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा यूट्यूब में, वो भी फ्री में। इसीलिए मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे ही मैथ्स खत्म होगा फिर मैं आपको रीजनिंग का भी स्टार्ट करूंगा क्लासेस आपका। ठीक है। देखो पहले नॉर्मल जो गणित भौतिकी एवं जीव विज्ञान का जो संख्या सीटों की संख्या का रेशियो कितना दिया गया था आपको? 5:7:8। अब क्या बोलता है? इसे क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ाने का प्रस्ताव है। अच्छा तो नया अनुपात क्या है? मतलब आपको जो पुराना रेशियो दिया गया था, ठीक है, उसके बाद बोलता है इनके सीटों की संख्या में क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो नया रेशियो आएगा आपको वही पूछा गया है। ठीक है। तो जो पहले जो मेरा 5 था, ठीक है, वो मेरा किसका था मान? 100% का मान था। अब जो 100% था उसको मैं 40% और बढ़ा दूंगा। तो भाई 100 तो पहले से था, अब उसमें मैं 40 और बढ़ा रहा हूं, तो 100 प्लस 40 कितना हो गया मेरा? 140% रेशियो। पहले मेरा भौतिकी में कितना रेशियो था? 7। जो 7 था मेरा वो 100% का मान था। अब 100 से बढ़े कितना हो जाएगा? पहले 100 था, अब 50% और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया ये? 150%। उसी प्रकार बायोलॉजी में मेरा 8 रेशियो था, वो मेरा किसका था? 100% का मान था, वो हो जाएगा 100 प्लस 75 मतलब 175% का मान। देखो ऊपर नीचे जो कॉमन है कटा दो। देखो इसमें परसेंट, इसमें परसेंट, ऊपर नीचे परसेंट परसेंट है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको जो पहले बताया उसमें मैंने परसेंट नहीं लिखा था, बट आप कंफ्यूज मत हो जाओ करके मैंने इसमें परसेंट लिख दिया था। ठीक है। इसलिए आप इसको कभी एग्जाम में मत लिखना परसेंट को। ठीक है। क्योंकि ऊपर नीचे दोनों मिलके कट जाता है। ठीक। अब जो भी कट है उसको कटा दो। भाई देखो बटा 100 बटा 100 बटा 100 तीनों में कॉमन है, जो तीनों में जो कॉमन होगा हमेशा वही कटता है। अब फिर कटा दो, 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 शून्य शून्य, 5 तिया 15, 5 पंचे 25। फिर किससे कटेगा ये? 7 से कटा दो ये, 7 दूनी 14, 7 शून्य शून्य, ये 7 एकम 7, और ये हो जाएगा आपका 7 पंचे 35। ऊपर क्या बचा आपका? ये यहाँ पे बचा 20 रेशियो, यहाँ पे क्या बचा आपका? 30, यहाँ पे क्या बचा? 8 पंचे 40। अब जैसे भी गुणा करो आएगा सेम ही। अब देखो यहाँ पे ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो सब कैंसल। भाई दोनों में 20 गुणित 30 गुणित 40 है, तो 10-10 से डिवाइड हो गया समझ लो। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसल। क्या आया आपका आंसर? 2:3:4 यही आया। अब मैंने पहले क्या किया था, इसको मैंने फिर कटा दिया था ऊपर में ही 5 वाले से। क्या हो गया था? ये 5 चौक 20, 5 छक्को 30, और ये 5 एकम 5, क्या बचा था? ये 4। ये फिर 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6, 2 चौक 8, तब भी कितना ही आंसर आता? 2:3:4। तो अब कैसे भी कटाओ आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो इसका आंसर कितना आया? 2:3:4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। मजा आ रहा है ये सेशन? अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।
और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय की 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है। ठीक है, यदि इन कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि क्रमशः 25%, 20% और 25% हो जाता है, तब छात्रों की संख्याओं का अनुपात हो जाएगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हम लोग 15 किए थे, सेम ऐसे 16th भी है। क्या करना, आपको पुराना इक्वेशन दिया है पुराना रेशियो दिया है 4:5:6। अब क्या बोला है, इन कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि क्रमशः 25%, 20% और 25% हो जाता है, तब छात्रों की संख्याओं का नया अनुपात पूछा है। तो देखो, ये जो पहले 4 था वो मेरा 100% का मान था, अब इसमें 25% की वृद्धि हो गई है, तो 100 और 25 कितना हो जाएगा आपका? 125 का मान हो जाएगा ये रेशियो। ये जो 5 रेशियो था पहले मेरा 100% का मान था, चूंकि इसमें 20% की वृद्धि हो गई है तो 100 + 20 ये मेरा 120% का मान हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जो 6 रेशियो था वो मेरा 100% का मान था, चूंकि इसमें 25% और वृद्धि हो गई तो 100 + 25 ये हो जाएगा आपका 125 का मान। घटा दो आपको उसको 100 100 100, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 हो जाएगा आपका 25 बार में। क्लियर आपको यहाँ तक का? अब किससे कटेगा? 5 से कट जाएगा, ये कटेगा आपका 5 पंचे 25, ये आपका 5 एकम 5 और ये आपका 5 पंचे 25 और कुछ चीज कटेगा क्या आपका ये? हाँ, 2 से कटेगा आपका ये 2 दूनी 4, ये आपका 12 बार में, ये आपका 2 तिया 6 बार में। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पे? यहाँ पे आपको पूछा 2 गुणित 5 बचा, यहाँ पे क्या बचा आपका? 12 बचा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बचा 3 गुणित 5, यहाँ बचा आपका 3 गुणित 5 और किसी से कटेगा क्या ये? नहीं। क्या हो जाएगा आपका ये? 10 अनुपात 12 अनुपात 5 तिया 15 और किसी से नहीं कट रहा है ना, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 10 अनुपात 12 अनुपात 15। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 10 अनुपात 12 अनुपात 15। देखो, जब भी आप रेशियो लेंगे तो जो भी कटेगा, जहां तक कटेगा आपको पूरा सॉल्व करना है, पूरा लास्ट तक घटाते तक का। तो सब कट के क्या आया मेरा? 10 अनुपात 12 अनुपात 15, यही आया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, मजा आया आपको? क्लियर है आपका 15 और 16? अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका आपका जो डाउट है उसको 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक, अच्छा, आप टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम अगले सेशन में करेंगे, आज का सेशन यही खत्म होता है। चूंकि आपका ये इंट्रो क्लास था इसलिए मैं आज आपको कम क्वेश्चंस करा रहा हूं, अब अगले क्लास से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपका जो परसेंट है वो 3 से 4 क्लास चलने वाली है, आज का ये पहला क्लास है, तो अगले 2 से 3 क्लास में हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, टोटल इसमें आपका कितना क्वेश्चंस कराऊंगा मैं? टोटल में आपको 90 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।